पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में ये एक छोटा सा गांव बंडली है जो ज़िला कोटली में वाक़ है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब वाक़ है, जो यहाँ से पीछे देखी भी जा सकती है। यहाँ पे हमारी कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने हमें ये बताया कि वो कश्ती जो यूनान में हादसे का शिकार हुई और डूबी, उस पर इस गांव से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 28 के करीब मर्द मौजूद थे। जो 12 पाकिस्तानी इस वाक़े में सर्वाइव किए, ये बच गए, उनमें से 2 का ताल्लुक़ भी इसी गांव से था। हमने यहाँ पर लोगों से, उन मुतासरा ख़ानदानों से बात की। उनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए है कि वो ये समझते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उन्होंने उनके जो यहाँ पर बेटे थे या कुछ बहनों के भाई थे, कुछ ख़वातीन के शौहर थे, उनको ल्योर किया, उनको लालच दिया कि अगर वो यूरोप जाएंगे तो उनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, और फिर वो उनको इस सफ़र पर लेकर गए जो न सिर्फ कि इलीगल था बल्कि वो ख़तरों से भरा हुआ था। वो ये कहते हैं कि उनके लोगों को इसका अंदाज़ा था कि ये ख़तरनाक सफ़र है, लेकिन वो फिर भी इसको करना चाहते थे क्योंकि उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर वो यूरोप पहुंचते हैं तो उनके लिए पास्चर्स बहुत ग्रीन होंगे। हमारा वाइट सहारा, मेरे वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे, हम दोनों सिस्टर पढ़ती थी, हमारा अब कोई हारस ना हो। ये सब जेठ की गेम है, उन्होंने सबक दिखाए। वो अपना मुस्तकबल संवारने के लिए यूरोप गए और अपनी जान की बात। आखिरी दिन उसे गल दसिया भाई इतना ना रोटी देना ना पानी देना, तो मैं तो ज़्यादा लागत हो चुके हैं। तो फिर मुड़ी असा फिर उस जंट ना खून सी उसकी मारिया भाई ऐसे ना बंदा वो आना भाई कोई रोटी कोई पानी कोई 4 दिन हुई है ना से जड़े भुखे हाँ। तो या उसी आगे कड्डो या पीछे जड़ा ना भाई क्या तरीकाकार है, भाई पैसे किंदे 22 लाख रुपया किंदे है सर। वो 2 लोग जो कि इसमें सर्वाइव कर पाए, जिनके ताल्लुक़ इस गांव से था, उन्होंने यहाँ पर जो मैसेजेस भेजे उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो बाकी उनके 26 साथी थे वो भी उनके साथ कश्ती पर मौजूद थे जब वो हादसे का शिकार हुई और डूबी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियली यहाँ पर मुतासरा ख़ानदान जो हैं उन तक नहीं पहुँचाई गई अभी तक, इसलिए उन्होंने पूरी तरह उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इस तमाम मामले का अब क्लोजर हो जाए, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ साथ उनके लिए इंतज़ार करना मुश्किल होता जा रहा है। तो हुकाम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द वो इस अमल को शुरू करने वाले हैं जिसमें वो DNA सैंपल्स को यहाँ से जमा करेंगे और फिर उनको ग्रीस भिजवाया जाएगा, जहाँ पर बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन में उन सैंपल से मदद ली जाएगी, और फिर वहाँ से अगर बॉडीज़ आइडेंटिफाई होती हैं तो उनको पाकिस्तान लाने का अमल शुरू किया जाएगा। हम ये कर रहे हैं कि डोर स्टेप पे सर्विस दे रहे हैं लवाहिकीन को कि उनके जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं, जिसका भी है वो लिस्टिंग कर ली हुई है असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने, कंसर्न DHO और MS भी उधर ही होंगे। तो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग के आज उनके ब्लड सैंपल लेके पंजाब फोरेंसिक लैब से हमने रब्ता कर लिया हुआ है। तो ये सर्विस गवर्नमेंट की जानब से है, वी आर अरेंजिंग आवर सेल्फ। कोशिश करेंगे जो ही ये STR इनका आ जाता है, जो कंसर्न डाटा है फॉरेन ऑफिस को रिक्वायर्ड है, तो हम ये फॉरेन ऑफिस के थ्रू भिजवा देंगे। पाकिस्तानी हुकाम ये कह रहे हैं कि इस तमाम अमल में वक्त लगेगा। इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी कायम की है जो कि इस तमाम मामले को प्रोब करेगी। उसके साथ साथ पुलिस ने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इस इलाके में से कुछ 9 के करीब अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिनके बारे में वो ये समझते हैं कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। अब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस तमाम मामले के दौरान यहाँ पर जो मुतासरा ख़ानदान हैं वो ये चाहते हैं कि इसका क्लोजर जल्द हो, क्योंकि उनके लिए इंतज़ार अब मुश्किल होता जा रहा है।